गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला में आप रिसर्च एप्टीट्यूड के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। अगर आप और भी कई कॉन्सेप्ट्स जो मैंने समझाए हुए हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है, उन कॉन्सेप्ट्स को देखना चाहते हैं, उसका वीडियो सुनना चाहते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं, तो आप मेरी जो YouTube चैनल है आप उसमें जाएं और दो प्लेलिस्ट है। एक का नाम है रिसर्च मैथडोलॉजी और दूसरे का नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। उसमें आपको रिसर्च के वीडियोस मिलेंगे। और एक और, यदि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं, तो साइकोलॉजी की पाठशाला एक अलग प्लेलिस्ट है और इन सब को मिलाकर लगभग 210 वीडियोस हैं जो अवेलेबल हैं और आप उनको देख सकते हैं। आज फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा, हम लोग एक्शन रिसर्च करते हैं। एक्शन रिसर्च और सोशल साइंस की बात की जाए कि सोशल वर्क हो गया या सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, योग में एक्शन रिसर्च कम किए जाते हैं। हां, यह भी हो सकता है कि एक्शन रिसर्च अगर योग के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो आप योग थेरेपी करते हैं, आपके पास अलग अलग पेशेंट्स आते हैं, उन अलग अलग पेशेंट्स के लिए आपकी एक अलग एक्शन रिसर्च हो सकती है। एक्शन रिसर्च कैसे होती है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम एक्शन रिसर्च की बात करेंगे तो 3 ईयर मतलब कि 3 साल को हमें याद रखना पड़ेगा। एक होगा 1946, एक होगा 1957 और आप इसका ठीक उल्टा कर दें, एक होगा 1975। क्या चीज है इसमें? 1946 में आप नाम लिखें कर्ट लेविन का, आप इसमें नाम लिखेंगे कर्ट लेविन। कर्ट लेविन। और 1956 में आप नाम लिखें स्टीफन कोर। स्टीफन कोर। और 1975 में आप नाम लिख दें लॉरेंस इनहेंस। अब देखिए, यहां पर 3 चीज हैं। 1946 में कर्ट लेविन का नाम है, 1957 में स्टीफन कोर का नाम है और 1975 में लॉरेंस इनहेंस का नाम है। 1946 में कर्ट लेविन एक्शन रिसर्च के जन्मदाता माने जाते हैं। अगर कहीं भी अगर एक क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ एक्शन रिसर्च, तो आपको सीधा सीधा नाम देना पड़ेगा कर्ट लेविन इज द फादर ऑफ एक्शन रिसर्च। फादर भी कहा जाता है इनको, प्रतिपादक भी कहा जाता है इनको। या आपसे कहे कि किसने शुरुआत की थी, तो आपको कहना पड़ेगा कर्ट लेविन ने एक्शन रिसर्च की शुरुआत की थी। मतलब कि पहली बार एक्शन रिसर्च का जो विचार दिया था वो कर्ट लेविन ने दिया था। और कर्ट लेविन की एक बहुत ही फेमस थ्योरी है फील्ड थ्योरी, आप उसको भी देख सकते हैं। वो बेसिकली एक्शन रिसर्च को लेकर अभी मैं बात कर रहा हूं तो फील्ड थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कर्ट लेविन के साथ फील्ड थ्योरी का भी नाम बड़ा फेमस आता है। 1957 में बात की जाए स्टीफन कोर, और स्टीफन कोर ने क्या किया था, पहली बार एक्शन रिसर्च जो शब्द है उसको यूज किया था। विचार दिया कर्ट लेविन ने। क्वेश्चन आता है किसने विचार दिया, कौन इसके प्रतिपादक हैं, कौन इसके फाउंडर मेंबर हैं, आपको कर्ट लेविन का नाम देना पड़ेगा। 1957 में स्टीफन कोर, इन्होंने क्या किया था, पहली बार एक्शन रिसर्च जो वर्ड था, जो शब्द था, उसको यूज किया था। और फिर 1975 एक नाम आता है लॉरेंस इनहेंस। जब हम एक्शन रिसर्च की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं या डिटेल में एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तब किसका नाम आता है, लॉरेंस इनहेंस का। और इन्होंने अपनी एक बुक थी इनकी, और उस बुक का नाम था टीचर एज ए रिसर्चर। टीचर एज ए रिसर्चर। इस बुक में इन्होंने एक्शन रिसर्च को बहुत ही डिटेल में समझाया था, इसलिए 3 नाम आपको याद रखने जरूरी है। 1946 में कर्ट लेविन, 1957 में स्टीफन कोर और 1975 में लॉरेंस इनहेंस। टीचर एज ए रिसर्चर, इसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, लॉरेंस इनहेंस ने दिया था एक्शन रिसर्च का, लेकिन जन्मदाता कर्ट लेविन है। एक बात, अब बात करते हैं कि साहब एक्शन रिसर्च होती क्या है।
तो देखिए एक्शन रिसर्च के बारे में आप अगर कहें, नाम से ही बड़ा समझ में आ रहा है, एक्शन लेना है। अब देर नहीं करनी है, आप तुरंत एक्शन ले लें। किसके लिए एक्शन लें? जो भी प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम के समाधान के लिए आप एक्शन लें। आप तुरंत क्रिया करें उसके लिए, आप तुरंत उसके लिए प्लानिंग बनाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वो प्रॉब्लम बिगड़ भी सकती है। इसलिए यह जरूरी है। एक्शन रिसर्च किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम साहब बिगड़ जाएगी, साहब तुरंत कुछ करो, तुरंत एक्शन लो, तुरंत इसका समाधान निकालो, एक्शन रिसर्च करो। आप इसको एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप ऐसा करें, आपका घर है और घर में क्या होता है कि वो लग जाती है ना सीलन, जिसको कहते हैं, अगर गुजरात की बात की जाए तो कहते हैं भेज लग गई, सीलन लग जाती है, गीला गीला हो जाता है, जो दीवारें पानी पानी दिखाई देने लग जाता है, या फिर जो पेंट है वो निकलने लग जाता है। ऐसी कुछ स्थिति आपने देखी होगी, हो सकता है आपके घर में भी हो। अब वो स्थिति थोड़ी बहुत हो रही है, दिक्कत नहीं है। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, उसके बाद अरे भाई साहब ठीक कर लो, नहीं तो ये दीवार पे पानी पानी हो जाएगा, दीवार कभी भी गिर सकती है, इसको ठीक करो, कैसे भी इमीडिएटली ठीक करना है। आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है। अगर एक्शन नहीं लिया तो ठीक है, बैठे रहो, दीवार गिर जाएगी तो गिर जाएगी। आपने क्या किया? एक्शन रिसर्च, एक्शन लिया। अब यहां पर एक्शन रिसर्च क्यों है? समस्या है, भेज है, समस्या है, सीलन है। साहब इसके लिए करें क्या? अब करने के लिए तो बहुत कुछ है कि साहब ऐसा करें कि जो नल है वो हो सकता है कहीं से पानी गिर रहा होगा, उस पानी को बंद कर देते हैं, ये भी तो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ऐसा करें, इसमें ठीक से दूसरा प्लास्टर करवा देते हैं, ये भी तो हो सकता है। तीसरा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि साहब सीमेंटेड शीट आती है, आपने देखी होगी सीमेंटेड शीट आती है, कि आप उस सीमेंटेड शीट को लगा दें कि अंदर अंदर सड़न होगी, बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मतलब रास्ते बहुत सारे हैं और उन रास्ते में आपको एक रास्ता चुनना है। क्यों? क्योंकि उसको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए। देखिए यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं, एक है इमीडिएट प्रॉब्लम और दूसरा है इमीडिएट सॉल्यूशन। कि साहब तात्कालिक समस्या है, उसका तात्कालिक समाधान चाहिए। मतलब वो समस्या ऐसी है कि साहब अगर इसको छोड़ दी गई तो फिर दिक्कत और बढ़ सकती है, आप उसका तुरंत समाधान खोजो। अब तुरंत समाधान खोजो मतलब खोजने के लिए बहुत सारे समाधान अवेलेबल हैं, जो भी लागू होता है, जिससे भी अभी वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, आप वो एक्शन कर दो। बस यही है एक्शन रिसर्च। इस एक्शन रिसर्च के लिए 3 शब्द बहुत ज्यादा लिए जाते हैं। एक जिसको हम कहते हैं लोकल प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च किसके लिए किया जाएगा? लोकल प्रॉब्लम के लिए किया जाएगा। एक्शन रिसर्च जब भी किया जाएगा, इस लोकल प्रॉब्लम का समाधान किससे निकाला जाएगा? तो फिर एक वर्ड आता है कि साहब लोकल रिसोर्सेज होनी चाहिए। और तीसरा क्या है कि साहब लोकल रिसोर्सेज भी हुई लेकिन लोकल ही मैनेजमेंट हो, लोकल ही मैनेजमेंट हो। इन 3 का अर्थ क्या है? इन 3 का अर्थ यह है कि भाई साहब आपके घर में सीलन है, नहीं ऐसा करो दिल्ली से एक इंजीनियर बुला लो। अरे दिल्ली से कहा है इंजीनियर बुलाना भाई, आप इंजीनियर वो बुलाओ जो इस लोकल जगह पर है और वो जानता है कि साहब इसका समाधान कैसे हो सकता है। तो लोकल प्रॉब्लम, स्थानीय समस्या, स्थानीय समस्या के समाधान के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है। दूसरा, स्थानीय समस्या है तो उसके लिए क्या किया जाए? लोकल रिसोर्सेज। साहब बाजार में यहीं आसपास ही कोई इसका समाधान मिलता हो वो खोजो। नहीं हम ऐसा करें अमेरिका से समाधान लाएंगे। अरे अमेरिका को मारो गोली। अभी आप अहमदाबाद में हैं, अहमदाबाद में क्या मिलता है? अहमदाबाद में नहीं तो ऐसा सकता है चलो गुजरात में क्या मिलता है। आप कहोगे नहीं साहब अहमदाबाद की समस्या, और आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश से समाधान लेके आएंगे, अरुणाचल प्रदेश से आप रिसोर्सेज लेके आएंगे। नहीं, वो एक्शन रिसर्च नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें आएंगी, वो सारे के सारे संसाधन इकट्ठे होंगे, वो सारे रिसोर्सेज इकट्ठे होंगे, तब तक प्रॉब्लम बिगड़ सकती है। इसलिए कहा जाता है एक्शन रिसर्च कब लेना है? साहब लोकल प्रॉब्लम होगी पहली, मतलब स्थानीय समस्या है। दूसरा, उस स्थानीय समस्या को आप लोकल रिसोर्सेज से ठीक कर लें। और तीसरी चीज लोकल मैनेजमेंट। साहब आपने जो
रिसोर्सेज हैं वो गुजरात के हैं, रिसोर्सेज हैं वो एक मोहल्ले के हैं, और आप इंजीनियर मैनेजमेंट बुला रहे हैं साहब, वो बाहर का आदमी आएगा, उस लोकल रिसोर्स को यूज करेगा और आपकी लोकल प्रॉब्लम को ठीक करेगा। कैसे करेगा? हमारे यहां बड़ी एक दिक्कत है कि साहब अमेरिका से इंजीनियर बुला लो, वो यहां के सीमेंट, यहां की पानी, यहां के औजार, इनसे हमारी समस्या ठीक करेगा। नहीं होगी साहब। अगर लोकल समस्या है तो आप क्या करें? लोकल ही रिसोर्सेज यूज करें और लोकल ही मैनेजमेंट यूज करें। स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय समस्या, स्थानीय रिसोर्सेज और स्थानीय उसका मैनेजमेंट हो। बस यही है एक्शन रिसर्च, और कोई बड़ी बात नहीं है एक्शन रिसर्च में। आप एक्शन रिसर्च, अब एक एग्जांपल और लें। यह है कि एक यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है। मान लिया एक यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है कि साहब हमारे स्टूडेंट को हमने कितनी बार कह दिया यूनिफॉर्म पहन के आओ, लेकिन वो पहन के नहीं आते। प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हैं। एक्शन रिसर्च करो। आप कहोगे कि साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म पहनने के लिए वो नियम बनाए गए थे, साहब वो अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में वो नियम बनाए थे, साहब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो नियम बनाए थे। अरे उन नियमों को नहीं देखना है, क्योंकि वो नियम जो बनाए गए थे वो वहां के लिए थे। आपको क्या करना है? आपको अगर हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाना है या किसी स्पेसिफिक यहीं की यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप यहीं की समस्या, यहीं के रिसोर्सेज की साहब क्या कर सकते हैं कि गुजरात के ही रिसोर्सेज को लेकर और गुजरात का ही मैनेजमेंट या लोकल ही मैनेजमेंट कुछ ऐसा समाधान निकाले कि स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहनकर आना चाहिए, यूनिफॉर्म पहनकर वो आ सकें। बस ये आदत डलवानी है। बात समझ में आ रही है? अब हम कहें कि साहब हमारा बच्चा जिद्दी है। अब आप कहें कि साहब जिद्दी सबके बच्चे होते हैं, हम वीडियो सुन ले और वीडियो सुन के हम समाधान निकाल लें। नहीं होगा। आपका बच्चा जिद्दी है तो उसकी अपनी समस्या है, हो सकता है आपके कुछ लोकल प्रॉब्लम्स अलग हो आपके घर की। अरे तो समाधान ठीक है, आपको वहां से कुछ आइडिया मिल सकता है, वहां से कुछ सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन साहब वो उसके बच्चे ने उसको ऐसे ठीक किया था, हम भी वैसे ठीक करें, नहीं होगा। आपको सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी कि आपकी लोकल प्रॉब्लम है, लोकल रिसोर्सेज है, लोकल मैनेजमेंट है, और इन तीन को लेकर आप एक रिसर्च करें, वही आपका एक्शन रिसर्च होगा। अब आगे और बात करते हैं कि साहब अब एक्शन रिसर्च में क्या होता है? आप किसी समस्या के समाधान के लिए आप क्या करते हैं? प्लानिंग को मोटिवेट किया जाता है। एक्शन रिसर्च में प्लानिंग को मोटिवेट किया जाता है। सब कुछ प्लान बनाओ उस समस्या के समाधान के लिए। क्यों? क्योंकि पर्पस क्या है? पर्पस एक ही है, सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। भाई साहब समाधान मिलना चाहिए, कैसे करोगे नहीं पता है, कैसे करोगे नहीं पता है। समाधान ढूंढो, समाधान को किसी भी तरीके से प्लानिंग करो, उसको मोटिवेट करो, एक्शन रिसर्च करो। इमीडिएट प्रॉब्लम, इमीडिएट सॉल्यूशन, तात्कालिक समाधान होना चाहिए। अब एक आता है कि बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल है? एक्शन रिसर्च, लेकिन सिंपल तो है लेकिन स्कोप बड़ा लिमिटेड है इसका। पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि एक्शन रिसर्च बहुत सिंपल होता है लेकिन स्कोप उसका लिमिटेड होता है। बिल्कुल सही है, बड़ा सिंपल इसलिए कि साहब लोकल ही तो करना है, बाहर थोड़ी ना जाना है। लोकल करना है, लोकल के लोगों को बुला लो, लोकल रिसोर्सेज को अरेंज कर लो, ठीक कर लो, लेकिन स्कोप लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि लोकल कर रहे हो। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। आप ये कहें कि साहब आपने इस घर में, जिस घर में आप रहते हैं उस घर में आप सीलन को ठीक कर रहे हैं किसी भी तरीके से। साहब 10 घर दूर एक और सीलन वाला घर है कि साहब मैंने ऐसे किया तू भी ऐसे कर ले। जरूरी नहीं है कि आपने जैसे सीलन को ठीक किया है, आपने जैसे भेज को ठीक किया है, आपने जैसे अपने घर में कुछ चीजें ठीक की है, जरूरी नहीं है कि उस घर में भी वैसे ही ठीक हो जाएंगे। भैया उसकी प्रॉब्लम अलग है, उसका लोकल रिसोर्सेज अलग है, उसकी लोकल मैनेजमेंट अलग है। इसलिए सिंपल है लेकिन स्कोप लिमिटेड है। बस एक बार हो गया ना, जरूरी नहीं है कि दूसरी बार भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अभी के लिए एक्शन लेना है, बाद के लिए एक्शन नहीं लेना। अभी साहब रोक लो, अभी समस्या का समाधान ढूंढना है। इसलिए सिंपल है लेकिन स्कोप लिमिटेड है। अब दूसरी बात और की जाए कि स्कोप लिमिटेड है तो एक चीज आती है
जिसको कहते हैं नो जनरलाइजेशन पॉसिबल, कि साहब एक्शन रिसर्च में जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्या होता है जनरलाइजेशन? जनरलाइजेशन ये होता है, मैं बार बार बात कर चुका हूं, कि आपका जो रिजल्ट आया आप उसको दूसरों को पे ऊपर भी अप्लाई कर दें। जो भी रिसर्च का रिजल्ट आया, आपने कहा, मैंने अभी कहा था कि आपके इस घर में आपने सीलन को ठीक कर दिया और आप कह रहे हैं कि दूसरे भी यही अप्लाई कर दें तो आपकी सीलन ठीक हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं होगी, करना भी नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि साहब आपकी स्थानीय समस्या अलग है, उसकी स्थानीय समस्या अलग है। आपका लोकल रिसोर्सेज अलग है, उसके लोकल रिसोर्सेज अलग है। आपका लोकल मैनेजमेंट अलग है, उसका लोकल मैनेजमेंट अलग है। तो यहां पर एक्शन रिसर्च की एक जो लिमिटेशन ये भी है कि जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। आप कहें कि साहब हमने किया तो आप भी कर लो, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब और बात की जाए कि अब आपकी अगर देखें कि मैंने कहा कि इमीडिएट प्रॉब्लम, अब पर्पस क्या है? पर्पस एक ही है इसका, टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में, अब मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लास्ट पॉइंट है कि एक्शन रिसर्च, जिसको आप क्रियात्मक शोध भी कहते हैं, क्या है ये? क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध एक परिकल्पना पर आधारित होता है, एक परिकल्पना पर आधारित होता है। और वो परिकल्पना क्या है? परिकल्पना शुरू होती है इफ से शुरू होती है, एंड देन पे खत्म होती है। इसका मतलब क्या है साहब? अब आप कहें, अब मैं इसको सेंटेंस में बता रहा हूं। इफ का मतलब अगर, देन का मतलब तब। अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपने पानी बंद कर दिया तो सीलन खत्म हो जाएगी। अगर आपने कील ठोक दी तो कुर्ता टांग सकते हो। अगर आप बच्चों को ठीक से वैल्यू एजुकेशन दें तब भारत में एक कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा प्रणाली डेवलप हो सकती है। क्या हुआ? अगर आप ऐसा करोगे तब वैसा हो जाएगा। अगर आप ये करोगे तो वो हो जाएगा। अगर तूने मुझे कुछ किया तो मैं वो कर दूंगा। आप ऐसे तो कहते हैं। तो यही है एक्शन रिसर्च की, अगर ऐसा किया गया तो क्या कुछ होगा। बस यही एक्शन रिसर्च की अपनी हाइपोथेसिस है। तो अब इसको शॉर्ट में, बिल्कुल बहुत ही 1 मिनट में, आधे मिनट में सम अप करें। एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च वो रिसर्च है जहां पर लोकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्लानिंग को मोटिवेट किया जाता है। लेकिन प्लानिंग कैसे होगी? लोकल रिसोर्सेज होंगे, लोकल मैनेजमेंट होगा, और ऐसी समस्या को लिया जाता है, ऐसी समस्या के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है जिसको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, तुरंत समाधान होना चाहिए अभी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि उसको तुरंत समाधान चाहिए, इसलिए आप एक्शन रिसर्च करें। एक्शन रिसर्च की लिमिटेशन क्या है? जनरलाइजेशन नहीं हो सकता है, बहुत सिंपल है, लेकिन स्कोप लिमिटेड है, दूसरी जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है ये भी लिमिटेड है कि आप एक बार एक्शन रिसर्च करें उसी प्रॉब्लम के लिए, दूसरी बार फिर उसी प्रॉब्लम के लिए आप वहीं पर एक्शन रिसर्च करेंगे, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि उस प्लानिंग से जिससे पहले आपकी समस्या का समाधान हुआ था, वैसा समस्या का समाधान इस बार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा फिर आपको एक्शन रिसर्च करना पड़ेगा। बस यही है एक्शन रिसर्च। 3 चीजें ध्यान रखनी है: लोकल प्रॉब्लम, लोकल रिसोर्सेज, लोकल मैनेजमेंट, या और तरीके से याद रखें, इमीडिएट प्रॉब्लम, इमीडिएट सॉल्यूशन। तो इस एक्शन रिसर्च को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही एग्जाम्पल के साथ समझा है। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, आगे नहीं बढ़ाएंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सबको बहुत बहुत धन्यवाद।